नरेश को कौन वोट देगा? मीणा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं मैं भी देंगे? मीणा हूँ, नरेश को नहीं देंगे वोट। क्यों नहीं देंगे? क्या काम क्या करेगा नरेश? आंदोलन करेगा आपके लिए, सड़कों में लड़ेगा? वो कलम से लड़ेगा, हमको ही मारेगा। फिर क्या करोगे? मारेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। वो तो कह रहा है यहाँ से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। उसको बोलने की तमीज नहीं है, क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा? सरपंच और हम पर कोई भी काम न करा, खुद की मर्जी का काम करे। किरोड़ी लाल जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे थोड़ी लगा दिया उन्होंने आरोप। कुछ होगा, उनको भी कुछ लगा होगा। पानी नहीं आ रहा है? 3 ग्राम। तो फिर कौन सा पानी पीते हो? प्रमोद भाई जी जीतेंगे। उन्होंने अच्छा विकास कराया है, सड़कें उन्होंने बनाए, हर गांव उन्होंने सड़कों से जोड़ा। खुद की विधानसभा है, उनको वहीं प्रयास करना चाहिए, किसी पार्टी से जुड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में गए थे वो, उनकी अच्छी पकड़ भी बनती वहाँ, पायलट समर्थक है वो, पर यही है कि वो एक जगह टिक के उन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया। आरोप लगा रहे हैं नरेश भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। भाया जी ने ऐसा क्या करवाया तो गांव में? बड़ा रोड बना दियो, आरो लगा दियो। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मोरपाल जी, उनकी छवि कैसी है? मोरपाल जी की छवि अच्छी है। नरेश ने खाई यार बजाओ मैं। हाँ जी, खाई यार बजाओ नरेश मीणा ने। हां ये तो यार को दिन यार लाऊं मैं पकड़ लाऊं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव में जा रहा था, तो इधर कुछ काकी ताइयां बैठी थी, तो सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए कि चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि ये बातें कर रही थी कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सारी बातें करते। राम राम सताई जी। मैं हनुमान जी राम राम सा। राम राम सा। के नाम है? मेरा नाम गायत्री। क्या लग रहा है गांव में क्या क्या समस्या है? सबसे पहले तो समस्या हनुमान जी का आरसीसी कराओ, ये रोड खराब हो रही जिन कराओ। रोड खराब हो रही है। हाँ। इनके अलावा स्वास्थ्य हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं है यहाँ तो? हॉस्पिटल भी होना हाँ, कोई ना। स्कूल वगैरह कौन सी तक है? 12वीं तक हो रही है। 12वीं तक है। हाँ। अच्छा, और गांव में क्या क्या समस्याएं देखते हो? पानी नहीं आ रहा है? 3 ग्राम। तो फिर कौन सा पानी पीते हो? अच्छा, नॉर्मल पानी पीते हो? नॉर्मली पी रहा था। तो फिर हाँ जी, क्या कह रहे हो? हनुमान जी वो किसी मोटर ही कोई ना, मोटर बंद हो रही है। अच्छा, तो यहाँ सरपंच वगैरह कुछ नहीं करवाते? सरपंच और हम पर कोई भी काम न करा, खुद की मर्जी का काम करे। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण काय भी कोई ना, पंचायती बोलती हूँ मोटर काट डाला। अच्छा, सरपंच वगैरह कुछ नहीं करवाते मतलब? काम न कराओ। और क्या क्या समस्या देखते हो गाँव के अंदर? अब चेवटी काय कल मसला में गेलो कोई नो गेला नहीं बनाओ, चक तो लगना बनाओ तो काय पड़ा भाव तो मसम। 2-2 थिएटर का जाओ ज्यादा। हाँ जी, ये वो 2-2 थिएटर का जाओ तो मैं न कटवाता है। हां, तो अब आपके गांव में चुनाव है, वोट किसको देने वाले हो इस बार? वोट तो प्रमोद भाई को देवा मा तो। काम करा प्रमोद भाई को क्यों देने वाले हो? देवा मा काम करायो तो पहले काम करा। तो अब इस बार क्या लग रहा है, कौन आदमी काम करवा सकता है? भैया जी कराओगा फिर भी। तो ये नरेश मीणा भी आया है, नया छोरा है, युवा। नदिया मा तो क्यों नरेश को क्यों नहीं दोगे? नदिया मा तो पहले भी नदिया, बार भी नदिया। नरेश ने खाई यार बजाओ मैं। हाँ जी, खाई यार बजाओ नरेश मीणा ने। हां ये तो यार को दिन यार लाऊं मैं पकड़ लाऊं। अरे यहाँ का है तो पकड़ लाओगे? हां, तो नरेश भी तो यहीं 12 जिले का ही तो है। नदिया मा तो का। और वो मोरपाल सुमन वो का भी नदिया मत भैया जी का दे। आप क्या कह रहे हो ताई जी? मत हो गया देवा भैया जी गाय और गाँव न मतलब मानो तो भाया जी ने ऐसा क्या करवाया तो गाँव में? बड़ा रोड बना दियो, आरो लगा दियो, रोड बना दियो, गाँव की स्कूल बना दियो। वे तो कह रहे आरे को मन पानी को नहीं आवे। आरो लगा दियो, हेड पंप लगा दियो, पर्ची कटी कटाई इधर इमारत लगाए कोई ना। स्कूल बना दियो, सब कर दे भैया जी, सब सेवा कर दी। स्कूल पाठशाला बना दी, सब कर दिया। हाँ जी, पाइप फूट रहे थे तो हम जाने चेक कर पादा पिटी कराओ ना, जगह फूट रहे थे नाले पानी ना फूगा काय करेगा। तो बीजेपी ने क्या करवाया इन 2 साल में जो कंवरलाल जी विधायक थे? बीजेपी का वोट ने डिमांड उठा का ब्याज वोट है माता से मांगा 2 बार। हाँ जी, काम न करा बीजेपी का तो पर वो कंवरलाल जी ने कुछ नहीं कराया। न करा कंवरलाल वोट ले गया जो पता न जाके गांव में। हां, मन लगा ते गांव में जहाँ चूंद रहे बैठ की पूरी राजनीति सीखता लग गया। मैं लगा का भी है बाबूजी, तुम बैठे हो तो हमने क्या लगे, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इसका बार चुनाव में प्रमोद भाई जी जीतेंगे। उन्होंने अच्छा विकास कराया है, सड़कें उन्होंने बनाए, हर गांव उन्होंने सड़कों से जोड़ा, और छोटा और बड़ा सबको सुनते हैं, और सबका इलाज का काम हो या किसी व्यक्तिगत काम हो,
सबको काम के लिए वो साथ देते हैं और सबके सुनते हैं। वो जो बीजेपी वाले प्रत्याशी हैं मोरपाल जी, उनकी छवि कैसी है? मोरपाल जी की छवि भी अभी वो हमारी तरफ तो है नहीं, उधर बारह में प्रधान है, उनकी छवि को हम नहीं जानते क्या है क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं बहुत ही शुद्ध आदमी, बताए हाँ, शुद्ध में शुद्धि शांत स्वभाव के आदमी, शांत स्वभाव का है। जानते हैं क्या आप? हाँ जानते हैं ना, अच्छा, जानते हैं। अच्छा, नरेश मीणा की छवि कैसी है? नरेश मीणा कैसा? नरेश मीणा को हम जानते ही नहीं है, अभी सोशल मीडिया पे उसकी पहचान हुई मोबाइल लेके, तो उन्होंने कोई बात करने का तरीका ही नहीं है किसी की भी। जब राजनीति में आगे बढ़ना होता है तो सबका सम्मान और सबको अच्छी प्रेम कल से। परसों पलाई था गांव में, एक घटना हुई थी, वो देखी थी क्या आपने? हमने तो मोबाइलों पे देखी है। क्या कह रहा था? आपने देखी थी क्या भाई साहब वो जो कल परसों वाली घटना? क्या कह रहे हैं वो नरेश? वो कह रहे हैं कि ये बाया के आदमी है, दारू पी लिया यार, मंदिर पे आ गया, गाली निकाल रहा है। कैसा स्वभाव है नरेश का? अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति अपने स्तर से, प्रत्याशी है वो, उनको चुनाव लड़ने का पूरा हक है, लड़ना चाहिए। लेकिन एक समाज के हिसाब से कि भाई मीणा है, वो यहाँ मीणा के वोट है, इस वजह से वो प्रत्याशी बने हैं। वहाँ भी गए थे दूसरी जगह, वहाँ भी यही हाल है। उनका अपना खुद की विधानसभा है, उनको वहीं प्रयास करना चाहिए, किसी पार्टी से जुड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में गए थे वो, उनकी अच्छी पकड़ भी बनती वहाँ, पायलट समर्थक है वो। पर यही है कि वो एक जगह टिक के उन्होंने नहीं, ग्राउंड पे काम नहीं किया। उनकी ज़रूरी थी कि वो ग्राउंड पे काम करते तो उनको ज़रूर सफलता मिलती। और मेरा तो यही कहना है कि अभी भी अगर वो हाई कमान से, राहुल गांधी से, इनसे मिलजुल के और इस नामांकन वापस ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मोरपाल जी, उनकी छवि कैसी है? मोरपाल जी की छवि अच्छी है, पर मोरपाल जी क्या है कि बीजेपी की एक स्टेप नहीं है। कैसे? वोटों का और चुनाव का माहौल क्या उनको मतलब वो तो कोई इस रेस में है ही नहीं। तो टक्कर किसके बीच में है? टक्कर तो हल्की फुल्की रहेगी इन दोनों की। बाकी प्रमोद भाया लगभग ये मानो आप 40 से 50 हज़ार वोट से जीतेंगे। ये तो कह रहे हैं 40-50 हज़ार वोटों से जीतेंगे। हाँ, कैसे जीतेंगे? जीतेंगे साहब, उन्होंने विकास करा है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं नरेश भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। आरोप लगाना जी, आरोप लगाना अच्छी बात है, लेकिन आरोप आपकी बीजेपी की सरकार, राज्य सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है। आरोप तो नरेश भी लगा रहा है। अरे तो आरोप लगाना कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है। आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो, मैं आपके ऊपर लगा दूं, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आरोप लगाया कि भाई भाया ने खाया, कांटा खाया, बाटा खाया, कुछ भी खाया, तो उसको कम से कम सिद्ध होना चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, उस आदमी के ऊपर आप FIR दर्ज करवाओ, उसको जेल भिजवाओ, तब ये आम जनता, हम सब कुछ ये मानेंगे कि भाई हाँ ये आदमी दोषी है। अब फोकट आप आरोप लगा रहे हो, माइक में बोल रहे हो कि भाई आरोप लगा रहे हैं, हम ये किया वो किया, और जो उन्होंने विकास किया वो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप बाबूजी? भाई जब बाया को भ्रष्ट बता रहे हैं, बीजेपी सरकार है, तो जेल क्यों नहीं भेजा? अच्छा, वो तो सत्ता में भी नहीं है बाया, तो अच्छा, सत्ता में भी नहीं है। अगर लेकिन चोरी कहते हैं कि मोदी जी से और अमित शाह जी से सेटिंग बताई। अमित शाह जी ने वहाँ पे सम्मानित क्यों किया भैया? सेटिंग बताई उन्होंने। सेटिंग क्यों रखता है फिर ये आपको अमित क्या लग शाह? रहा है भाई साहब, आप भी आए हो? राम राम सा। राम राम। कैसा लग रहा है? चुनाव आ गए, क्या क्या मुद्दे हैं गांव में? गांव में तो विकास के मुद्दे हैं, और विकास तो प्रमोद जैन भाया नहीं करवाया है। क्या करवाया? सड़कें देखो, आप गांव में आते हैं तब। ये भी पुरानी सड़कें उन्होंने ही करवाई थी, और अभी भी नई सड़क करवाई है उन्होंने। कौन सी करवाई? अब तो सरकार में भी नहीं है। नहीं, सरकार विधायक नहीं है। जब विधायक नहीं थे, विधायक मंत्री थे ना, उस समय पे इन्होंने सड़क कराई थी 5 करोड़ से 7 करोड़ की लागत की। अच्छा, जो टाड़ा से बोरोडी का रास्ता अब पड़ता तो नहीं है, अब तो आ रहा था टूटी फूटी सड़कें हैं। ये तो पुरानी सड़कें हैं। 2 साल में इन्होंने भाजपा सरकार ने कुछ करवाया नहीं। कंवर लाल जी मीणा MLA रहे, हम भी मीणा ही हैं, पर कुछ नहीं किया कंवर लाल जी तो इस ने। बार नरेश के साथ है। नरेश को कौन वोट देगा? मीणा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं मैं भी देंगे? मीणा हूँ, नरेश को नहीं देंगे वोट। क्यों नहीं देंगे? क्या करेगा नरेश? आंदोलन करेगा आपके लिए, सड़कों में लड़ेगा। वो कलम से लड़ेगा, हमको ही मारेगा। फिर क्या करोगे? मारेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। वो तो कह रहा है यहाँ से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। उसको बोलने की तमीज नहीं है, क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा वो? कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? हर कोई से तो लड़ता है। कल ही एक लड़के के माइक टूट रहा था। अच्छा, वो जो एक वीडियो मुंह में। वायरल हो रहा है, उसमें वो जो बोल रहा था कि प्रमोद भाया तेरा बाप है, ऐसा कुछ, क्या मामला था? अब बोलने में तो कुछ भी बोल दे। क्या मामला? नरेश मीणा भी कुछ भी बोल दे, राम आदमी भी कुछ भी बोल दे, भाजपा के कार्यकर्ता भी कुछ भी बोल दे, आरोप तो कुछ भी लगा देंगे।
पर उसको साबित करो ना। प्रमोद जैन के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो उसको साबित करो। जी, क्या कह रहे हो? आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता है। हमारे पर तो लाग रहा है, बताया कई वीडियो में देख, क्या करो कमेंट। तो फिर आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा दे। काम करता है वही तो दिखता है भाई, जो काम करेगा वही दिखेगा। आरोप तो हम क्या कह रहे हो? राम राम सा सफारी सूट पहन रखियो है। हाँ सब तो सब देखो के लागे है चुनाव रो माहौल है, सड़कों को मुद्दों बता रहे हैं, स्वास्थ्य को बता रहे हैं, हॉस्पिटल को नहीं, उस गांव में स्कूल है भी टीचर को नहीं बताया। हाँ टीचर तो काफी 7-8 टीचर होगा मुश्किल से। क्या कारण है, इतने बैकवर्ड क्यों है ये गांव? बेकवर सरकार का फिलहाल जो वर्तमान सरकार है उसका वर्तमान से क्या होता है, कई सालों से यहीं से मुख्यमंत्री आती हैं झालर। इन्होंने ही हमारे यहाँ का स्कूल 5वीं से 12वीं क्लास तक इन्होंने ही करवाया। अच्छा। हमारे यहाँ की लड़कियाँ दूसरे गांव जाती थी पढ़ने, वो प्रमोद जैन बाया ने 12वीं तक स्कूल करवाया और सारी व्यवस्था उन्होंने बनवाई, निर्माण कार्य भी करवाया। और जब से भाजपा सरकार आई है ना, इन 2 सालों में हमारा गांव, हमारी पंचायत बहुत पीछे चली गई, विकास का नाम जीरो हुआ है। लेकिन विकास का नाम जीरो हुआ, लेकिन नरेश कह रहा है कि विकास मैं करवाऊंगा, भाया ने तो खूब खाया, गांव लूट दिया, सब कुछ लूट दिया। ये सब दिखावा है मात्र, वो बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ है। बीजेपी ने पैसे देके उसको खड़ा किया है। ऐसा सत्य है क्या? हो सकता है, बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। वो राम गोपाल थे, क्या थे, उन्होंने तो वापस नामांकन ले लिया, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया मेघवाल जी। तो वो तो थे, उनके प्रत्याशी पूर्व एमएलए थे भाजपा के। तो नामांकन ही क्यों भरा था जब लेना ही था? वो मतलब ये मैं बताऊं, नरेश मीणा को बीजेपी द्वारा ही प्रोत्साहन दिया गया है, उसी से वहीं से पैसे आ रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा ही हो सकता है। क्यों आप भी तो आरोप ही लगा रहे हो फिर? आरोप नहीं है, जैसे नरेश भाया पे लगा रहा है वैसे आप नरेश पे लगा रहे हो फिर? तो फर्क क्या हुआ आप में और उसमें? नहीं, वो तो आइडिया मेरा विचार है, इतने पैसे कहाँ से क्या हुआ फिर बताओ? नरेश के पास नरेश क्या करेगा, चुनाव लड़के उसको तो नरेश कहता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ, पटेल परिवार से आते हैं। किसान के बेटे तो हम हैं, अभी खेतों में काम करके आ रहे हैं। वो कहाँ का किसान आ गया, उसके तो फंड आ रहा है बहुत सारा, जाने कहाँ से पैसे लुटा रहा है वो तो पब्लिक में। किस चीज के पैसे कहाँ लुटा रहा है, क्या सबूत है? तो किससे घूम रहा है वो, कैसे चल रहा है वो तो लोग उसके सपोर्ट में आते होंगे। कौन से लोग सपोर्ट में आते जो हैं? इनके सपोर्टर हैं, साथी हैं, जो पैसे वहीं से आ रहे हैं साहब। भाजपा सरकार उसको पैसा दे रही है और वहीं से पैसे आ रहे हैं क्या? अच्छा, किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए थे, वो सत्य है? मतलब हो सकता है सत्य हो। किरोड़ी लाल जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे थोड़ी लगा दिया उन्होंने आरोप, कुछ होगा, उनको भी कुछ लगा होगा। अच्छा। और नरेश मीणा के वोट हम क्यों दें? कोई भी उठ के आ जाएगा अंता विधानसभा में और उसके हम वोट दे देंगे। और जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, किसान का मदद करने वाला प्रमोद जैन भाया है, उसको वोट नहीं देंगे, वोट तो प्रमोद जैन को ही देंगे ना। तो मोरपाल भी सेवा करने वाला है, सुधा आदमी बताया। मोरपाल जाने, यहाँ तो इस बूथ से तो प्रमोद जैन भाई ही जीतेगा और हमारी पूरी पंचायत से जीतेगा और अंता विधानसभा से भी पूरे मतों से जीतेगा, भयंकर मतों से। जी। जिस तरह से वो प्रभुलाल सैनी 35,000 वोटों से हराया है ना, उसी तरह से ये 5,000 लगभग वोटों से पिछली बार आ रहे थे, 50,000 वोटों से हराएगा है बीजेपी को। नरेश मीणा तो टक्कर में नहीं है, उसके तो टक्कर में नहीं है, कुछ टक्कर में नहीं है नरेश मीणा। तो इतनी भीड़ कैसे आ रहे हैं फिर? तो बाहर ही थे, बाहर किए हो तो वोट तो यहाँ की जनता देगी, अंता की जनता देगी, बाहर की व्यक्ति वोट देंगे क्या? अच्छा, अंता की जनता देगी, अंता की जनता ही देगी, अंता विधानसभा की, बाहर की वोट थोड़ी देगी जनता जो साथ घूम रहे हैं जो। लेकिन आप करें अंता की जनता देगी, लेकिन जो पहले वहाँ पे 60,000 वोट लिए देवली उनियारा में, उससे पहले छबड़ा में जो 45,000 वोट लिए, वो कहाँ से आए फिर? का उठ गाड़ी उनको माहौल उठी को रबाड़ो जो का है नाम जो उनको सर्किल जो, तो यहाँ कोई नरेश मीणा जी को सर्किल जगह जी। वो बाबूजी क्या कह रहे हैं? बाबूजी क्या भाई वो तो उनको साथ वो बाहर के आ रहे हैं, वो वोट थोड़ी है यहाँ के। वोट कैसे मिल गए फिर देवली उनियारा में? वहाँ पे भी तो ऐसा ही माहौल था। तो यार वो वहाँ का क्षेत्र है उनका, वहाँ से चुनाव लड़ता है। ये तो छपड़ा से छपड़ा का इधर तो कोई जानते ही नहीं है, नरेश मीणा को अगले चुनाव से जानने लगे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? गोविंद सुमन। सुमन, हाँ। माली हो? हाँ माली हूँ। वोट किसको दोगे? प्रमोद भाया को। क्यों? हमारा नेता ही बचपन से ही वही है। अभी भी हम घर पे चल जाए ना 12, तो वहाँ भी जाते, चाय नाश्ता सब कुछ खिलाते पिलाते, पूछते कैसे आए, पैसे की जरूरत हो तो पैसे भी देते, हर चीज में मदद करते, हर बीमारी शादी ब्याह में हर चीज में।
आज ये मीठा पानी का पेयजल, मोरपाल जी बेचारा गरीब आदमी मारा जाएगा तो गरीब आदमी मरोग बच्चों साहब। हम तो जो हमारा नेता है काम कराने वाला प्रमोद भाया, उसी को ही वोट देंगे। राम राम सा राम राम। देख के इन्हें एकला बैठे हो। हाँ अकेला ही बैठे हैं, हमारा मकान है। अच्छा क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में बाया जीतेगा यार, सारा ही बाया जी गुण गा रहे, इसी थोड़ी बात बाया है। जी मान देखे बाया जी से जब से वोट दे वाला दरवाजा। चलो कोई नहीं। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव देहात में हम जा रहे थे, तो यहाँ कुछ महिलाएं बैठी थी, सोचा इनसे बात करते हैं, लेकिन बात करते करते कुछ ये भाई साहब भी आ गए, इनसे सोचा रास्ते में बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव की बात चली तो अलग अलग राय निकल कर आई। फिर मिलेंगे किसी गाँव देहात में चुनावी चौसर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।